ईरान और इजराइल के बीच चल रही इस जंग का आज छठा दिन है। 13 जून को ईरान और इजराइल के बीच ये जंग शुरू हुई थी। अब इसी जंग के बीच से कुछ बड़े अपडेट सामने निकल कर के आ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने अब जंग का ऐलान खुले तौर पर कर दिया है। कहा है कि हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, हम अब आतंकी इजराइल पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। ये बड़ा बयान दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की तरफ से दिया गया है। खबरें सामने ये भी आ रही हैं कि ईरान ने पहली बार इजराइल पर अपनी हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल का इस्तेमाल कर दिया है, यानी अपनी हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल से हमला कर दिया है। और ये मिसाइल इतना ख़तरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप लोगों को इस मिसाइल के बारे में आगे जानकारी दूंगा कि किस तरह से ये जो इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं अपनी कंट्री के अंदर, यानी सुरक्षा कवच जिनको कहा जाता है, ये उनको भी दोस्तों चकमा दे सकता है। इस मिसाइल के बारे में आगे आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इस जंग के बीच ईरान के अंदर कितने लोग मारे जा चुके हैं ये अपडेट भी आप लोगों को दूंगा। सबसे पहले आप खबर देखिए, खबर में लिखा क्या है। खबर में लिखा है, ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने जंग का ऐलान किया, इजराइल पर पहली बार फतेह मिसाइल से हमला, ईरान में मौत का आंकड़ा 600 के करीब पहुंचा। आगे खबर में लिखा है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने मंगलवार देर रात इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी हैं। ये बड़ा बयान दोस्तों आयतुल्ला अली खामनेई की तरफ से दिया गया था। आगे खबर में लिखा है, ईरानी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ईरान की सैन्य शाखा IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने कहा कि बुधवार सुबह इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमला किया गया है। ये पहली बार है जब इस जंग में फतेह 1 का इस्तेमाल किया गया है। फतेह मिसाइल हाइपरसोनिक है, यानी ये आवाज़ की गति से 5 गुना तेज़ उड़ती है। IRGC ने कहा कि फतेह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद दिया और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि इससे इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है इसकी कोई सूचना नहीं है। इस बीच वॉशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब 585 हो चुका है, जबकि 1326 लोग घायल हुए हैं। आगे खबर में लिखा है, ईरान की सरकार ने अब तक मौतों की पूरी जानकारी साझा नहीं की है। आखिरी बार ईरान ने सोमवार को हताहतों की जानकारी शेयर की थी। सरकार के मुताबिक इस लड़ाई में अब तक 224 ईरानी मारे गए हैं, जबकि 1277 लोग घायल हुए हैं। यानी ईरान ने अभी तक कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है। सोमवार को जानकारी ईरान की तरफ से शेयर की गई थी कि इस जंग में अब तक 224 लोग मारे गए हैं ईरान के। ये सोमवार को ईरान ने जानकारी दी थी, जबकि वॉशिंगटन में एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, एक संस्था है, उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि 585 लोग मारे जा चुके हैं ईरान के। तकरीबन 600 के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 1326 लोग घायल हुए हैं इस जंग में ईरान के। ये दोस्तों बड़ा आंकड़ा है ईरान के लिए। लगातार इजराइल भी ईरान पर हमला कर रहा है और ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से भी इजराइल पर किए जा रहे हैं। IRGC ने यह भी दावा किया है कि बुधवार की सुबह ईरान ने अपनी जो हाइपरसोनिक फतेह 1 मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया है इजराइल पर हमला करके, और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये उसको भी मात दे चुका है। अब आप ये समझिए, यही वो हाइपरसोनिक फतेह 1 मिसाइल है। आप देख सकते हैं तस्वीर में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। ये दोस्तों आप देख भी सकते हैं, डेवलप जो है इसको 2023 में जून में किया गया था। आयतुल्ला अली खामनेई ने ही इसका नाम रखा था फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल। इसकी जो रेंज है वो 1400 किलोमीटर है, यानी 1400 किलोमीटर दूर जाकर ये हमला कर सकता है। अब आप समझिए कितना ख़तरनाक ये मिसाइल है कि 1400 किलोमीटर दूर तक ये हमला कर सकता है जाकर। वॉरहेड 350 से 450 किलोग्राम। स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो फतेह 1 मिसाइल है दौड़ सकता है। मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल, सेफ्टी सिस्टम को भेदने में काबिल। पहली बार इस्तेमाल 1 अक्टूबर 2024 को इसका इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद से अब ईरान ने
इस जंग में इसका इस्तेमाल बुधवार की सुबह को किया है। IRGC ने इसकी जानकारी दी है। अभी तक दोस्तों ईरान जो अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था वो उसके पास पुरानी रखी हुई मिसाइल है, यानी जो उसने मिसाइल पहले बनाकर रखी हुई थी उनका इस्तेमाल अभी तक ईरान कर रहा था, क्योंकि ईरान ने अभी तक उसको ऐसा मौका नहीं मिला कि उन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सके। तो अब ये जब जंग चल रही है ईरान और इजराइल के बीच, तो उसकी जो पुरानी मिसाइलें रखी हुई थी ईरान की, अब वो पहले उन्हीं को इस्तेमाल कर रहा है। अभी तक ईरान ने अपनी जो नई जनरेशन की मिसाइलें हैं, जो अपनी नई एडवांस मिसाइलें, उनका इस्तेमाल नहीं किया है। एडवांस मिसाइल ईरान ने अभी ये निकाली है, फतेह-1 बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक, इसका इस्तेमाल ईरान ने कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को भी धमकी दी है। खबर देख सकते हैं, ईरान बोला अमेरिका ने दखल दिया तो पूर्ण युद्ध छिड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अगर इजराइल के खिलाफ उसके टकराव में अमेरिका घुसा तो पूर्ण युद्ध छिड़ जाएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने न्यूज़ चैनल अल जजीरा पर लाइव इंटरव्यू में यह बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को इजराइल का साथ देने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था, अब ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। हम अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहाँ छिपा है, उस तक पहुँचना बहुत आसान है, लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। यानी ईरान के विदेश मंत्रालय का यहाँ पर साफ तौर से ये कहना है कि अगर अमेरिका इस जंग में दखल देगा या फिर इस जंग में ईरान के खिलाफ खड़ा होगा और इजराइल का सपोर्ट करेगा खुले तौर पर, तो उसको भी जवाब दिया जाएगा। यानी ये जंग जो है वो बड़े लेवल पर छिड़ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा। अगर अमेरिका इस जंग में आता है खुले तौर पर और इजराइल का साथ देता है, अमेरिका भी हमले करता है ईरान पर, तो ईरान को अपनी जान बचानी भारी हो जाएगी, क्योंकि ईरान के जो आसपास अरब देश हैं, जो देश हैं, उन पर उनके अंदर जो है सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं अमेरिका ने। तो अमेरिका जो है बहुत ही कम रेंज से ईरान पर हमला कर सकता है। अब ईरान कह तो रहा है, इतनी बड़ी बात कह तो रहा है कि अगर अमेरिका भी हमारे खिलाफ खड़ा होता है और हमले करता है, इजराइल का साथ देता है, तो ये जो है बड़े लेवल पर छिड़ जाएगा और अमेरिका को भी जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हमें पता है अयतुल्ला अली खामनेई कहाँ पर छिपा हुआ है, हम मार तो सकते हैं लेकिन मारेंगे नहीं। हम चाह रहे हैं कि बातचीत से ही मसला हल हो जाए, हमारी जो भी कंडीशन होगी, जो भी शर्तें होगी वो ईरान मान ले। हालांकि ईरान मानने को तैयार नहीं हो रहा है। अब आप ज़रा वो भी सुन लीजिए कि ईरान ने ये जो जब से जंग चल रही है 6 दिन हो चुके हैं, ईरान ने अब तक कितने मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल पर किया है। यानी इस जंग में ईरान ने अब तक कितनी मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं, ये आप खबर देख सकते हैं। ईरान ने इजराइल पर अब तक 400 से ज़्यादा मिसाइलें दागी। ईरान ने 13 जून को लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक इजराइल पर 400 से ज़्यादा मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में इन हमलों से 40 जगहों को नुकसान हुआ है। हमलों में अब तक 24 इजरायली लोगों की मौत हुई है, 800 से ज़्यादा घायल हुए हैं। यानी ईरान ने जो हमला किया है इजराइल के अंदर, उसमें 40 जगहों पर नुकसान हुआ है, 24 लोगों की मौत बताया जा रहा है हुई है, 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि इजराइल जो है ये आंकड़ा छुपाता है, साफ तौर से खुलकर नहीं बताता, कम आंकड़ा ये दुनिया के सामने बताता है। और आपको ये भी बताता चलूँ यहाँ पर कि ईरान का कहना यहाँ पर यह है कि हमारे पास 300 मिसाइलें और हैं। यानी कुछ खबरों में तो 2000 मिसाइलों का भी जिक्र किया गया है, कुछ खबरों में 3000 का मिसाइलों का जिक्र किया गया है। ये आंकड़ा आप लोग पक्का मत समझिए, ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि अंदर की बात कोई नहीं बताता है। कम ही आंकड़ा, ये इस तरह का हथियार कितने हैं, कम ही आंकड़ा बताया जाता है। हालांकि इससे ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी कि ईरान के पास इससे भी ज़्यादा और एडवांस लेवल के हथियार हो सकते हैं और हैं। जिस तरह से ये फतेह-1 मिसाइल अभी तो एक ही इस्तेमाल किया है, और ही इतने ख़तरनाक एडवांस लेवल के पता नहीं कितने मिसाइल ईरान के पास होंगे। तो ये अपडेट था। इस अपडेट के बारे में आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर से कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।